17 मई 1969 जादू मंत्र का दर्पण। अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। उनके नयन चयन उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर यह दोनों ही चीज़ें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वे याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। मन मना भव हम बाप की संतान है, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो? जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी है। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते, और जो अधिकारी है वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है? बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है। एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है। वा तो स्नेही है, वा तो संकटमयी। अपने मूर्त को देखने लिए क्या अपने पास रखना चाहिए? दर्पण हर एक के पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे, और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मग्न अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मग्न अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।